फार्म टू फोक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने जो है ना वो अपना बना के रखा है। यही हम मॉडल आपके सामने पेश कर सकते हैं कि एक फार्मर जो है किस तरह चीज़ें ग्रो करने से लेकर तो एंड कंज्यूमर तक उसको पहुंचा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच आकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया आपने जो पंजाब हल्दी फार्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप अपने फार्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं कि ये जो फार्म है कितने एरिया पे है और कब से आप हल्दी लगा रहे हैं। कुछ 125 एकड़ पे फार्म है जिसमें हमको 50 एकड़ जो है ना हल्दी काश्त करते हैं, बाकी क्रॉप्स भी काश्त करते हैं। तो इसमें जो हम हल्दी काश्त करते हैं वो इंटर क्रॉप कुछ होती है, कुछ खाली, कुछ इसमें वाइट टर्मिक लगाते हैं, कोई ये येलो टर्मिक लगाते हैं। तो इसकी ग्रोइंग से लेके ना इसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉर्टिंग सारा कुछ हम अपना करते हैं। उसको बनाने में कुछ टाइम लगा है, तो वो जो टाइम लगा है वो इसीलिए लगा है कि हमने इसको वैल्यू एडिड भी किया है और साथ इसकी जो डिजीज़ और बाकी चीज़ों पे भी काम किया है। और इसकी जो चीज़ें हैं जो इससे प्रोडक्ट बनती है, इंटरनेशनली बन रही हैं, जो पाकिस्तान में नहीं बनती, हम उसकी तरफ जाना चाह रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कोई 10 साल लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वैसे हमारा ये जो बिज़नेस है इनहेरिट है और तकरीबन इसको हमको 38 साल 35 साल हो गए हैं करते। हल्दी को ग्रो करना, बेचना, स्टोरेज, ये वो सारा काम है। इसकी जो क्रॉप है वो तकरीबन 9 से 12 माह की है, फरवरी टू दिसंबर चलती है। फरवरी में इसको लगा दिया जाता है। हाँ जी, मैं आपसे यही पूछने वाला था, इसको उगाने से लेकर एंड हार्वेस्टिंग करने का जो टोटल प्रोसेस है उसको हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे थे कि जी आप कब लगाते हैं इसको। आपने बताया कि फरवरी में इसको लगाते हैं। अगर हम इंटर क्रॉप मैनेजमेंट में आते हैं, एक फसल में दूसरी लगाते हैं, तो फिर हम इसको फरवरी में लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। फरवरी में लगा के नीचे ये कोई 20-22 दिन लेती है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लेती है ये उगने में। तो इस दौरान मक्की जो है ना वो भी निकल आती है। मक्की की फसल क्योंकि 90 से 120 दिन की होती है, 120 दिन की होती है, तो उससे जो हम गेन करते हैं वो इसके ऊपर लगा देते हैं। जो इसका हमें उसकी रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसके ऊपर लग जाता है। अगर साहब ये कितना सीड पर एकड़ आप जो है ना लगाते हैं? तकरीबन 16 से 18 मन पर एकड़। 18 मन पर एकड़ सीड। हाँ जी। और ये जो सीड जो स्टोर करने का अमल होता है ये भी थोड़ा सा नाज़िक बता दें, इसको कैसे संभाल के रखा जाता है? क्या इसको उसी टाइम में ज़मीन से निकाला जाता है या इसको पहले निकाल के स्टोर किया? दोनों तरीके ही चलते हैं। अगर उसी वक्त निकाल लिया जाए, जो मोटे सीड होते हैं, जो सेहतमंद हल्दी होती है ना, उसको सीड के तौर पे रख लिया जाता है। इसमें एक वैरायटी चलती है RT20, जो हमारे लोकली कह लें, उसमें जो एग्रीकल्चर ने रिसर्च की है वो बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है और बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। लेकिन ये हमारे लोकल कह लें कोई 30-35 साल से चल रही है, तो इसकी प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा आती है। तो उसको जो सीड हम रखते हैं उसको हम जो है ना एक सिर्फ ड्राई रूम में और वो डार्क रूम में रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑर्गेनिक मैन्योर कितना डालते हैं? फर्टिलाइज़र का कितना इसमें आप जो रेशो रखी जाती है? अगर हम इसको इनऑर्गेनिक करते हैं, फर्टिलाइज़र पे लेके आते हैं, तो 2 DAP चाहिए होती हैं नीचे, ठीक है। इसके साथ पोटाश चाहिए होती है, ठीक है, और बाकी इसको यूरिया ऊपर लगती है। इसमें जो बाकी माइक्रो फर्टिलाइज़र हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम क्रॉप के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक केला चलता नहीं है। उसमें ये है कि गोबर जो है ना सबसे आम चीज़ है, वो जितना मिल जाए, कम से कम जो 2 बड़े ट्राले हैं ना वो मिनिमम 1 एकड़ के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके साथ समटाइम हम वो भी यूज़ करते हैं, जो पोल्ट्री की होती है ना वेस्टेज, वो भी यूज़ करते हैं। तो उससे ये है कि इसकी पैदावार बहुत बेहतर आती है। लेकिन उससे एक मसला ये होता है कि उसमें डिजीज़ ज़्यादा आती हैं। फिर जब आप गोबर इस्तेमाल करते हैं तो वो कटवर्म वगैरह ये वो चीज़ें वो फिर ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये बड़ी लंबी फसल है। आप अगर हम एज़ कम्पेयर टू हमारी वेजिटेबल्स बाकी सब्जियों को देखें, वो 3 माह में 4 माह में ख़त्म हो जाती हैं, ये 8-9 महीने आपके पास रहती हैं। तो इस सारे ड्यूरेशन में फिर फूटने से लेकर एंड तक इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसको आप समझते हैं कि हमारे किसानों को जो है ना ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है? फंगस की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। बाकी जो कटवर्म या सुंडी वगैरह है वो तो साथ साथ टाइम टू टाइम, क्योंकि इधर उधर क्रॉप्स लगी होती हैं, तो उनसे भी वो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन जो फंगस की बीमारियां हैं वो इसको ज़्यादा करती हैं, मुतासर करती हैं। उसमें ये है कि इसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना, वो आइडियल टेम्परेचर होता है इसमें 32 से लेके 36 तक, लेकिन यहाँ हमारे टेम्परेचर रहता है 52 तक। तो उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं उसकी बीमारी के हिसाब से जो फंजासाइड है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ पानी का कंट्रोल जो है ना वो बड़ा हम कंट्रोल में रखते हैं। इसको ज़्यादा पानी लगना भी मसला है और कम पानी लगना भी मसला। तो कितने पानी लगाते हैं फिर आप इसको? महीने में 4 पानी मिनिमम रिक्वायर्ड है। जब जून जुलाई होता है तो फिर इसको 6 भी पानी महीने में लगते हैं। हर हफ्ते आ जाती है तो फिर उसको पानी रोकना होता है? पानी रोकना नहीं होता, इसको जैसे जैसे इसके नीचे हल्दी डलना शुरू होगी इसको पानी की ज़्यादा, जैसे आजकल है
हाँ। तो अब इसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन उसको पानी को लगाने के लिए हमारे पास जो झटका काम है हाँ। वो इसकी सोइल से हिसाब लगा लेते हैं कि इतनी ड्राई है, ठीक ठीक है, तो इसको पानी की अब ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर इसको यहाँ पानी रोक दिया जाए तो इसके नीचे वो फिर इसका जो है ना, जो हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं डलती। तो क्या ऐसी मशीनें जहाँ पे बन गई हैं जो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, या अभी कुछ प्रोसेस में है, या अब- आप कैसे हार्वेस्ट करते हैं इसको? इसको ना हर जिम्मेदार ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करके ना मशीनों में, जैसे आलू वाली मशीन है ना, वो भी इस्तेमाल होती है कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादा मैनुअली काम चलता है। ठीक है। मैनुअली फ़ायदा ये होता है कि इसको जब डिग किया जाता है ना, तो इसको कलेक्ट करना मुश्किल होता है, वो तो फिर लेबर ही करेगी। बिल्कुल तो इसलिए फिर वो एक ठेका निज़ाम चलता है कि आप ठेका दे देते हैं कि जी इसके पत्ते काट के वो कर दें, ये जब ड्राई होगी तो इसको मैनुअली जो है ना यानी digging मैनुअली ही अभी तक ये काम हो ज़्यादा रहा है। मैनुअली है। कुछ मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी वो बड़ी बुनियादी हाँ जी, वो उस जगहों तरह पे नहीं है। है। तो इसके जो पत्ते हैं देखें, ये जो हमारी हे बेल्स मुख्तलिफ है, ये इसका जो बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स होते हैं दुनिया में, तो इसके पत्तों से बहुत सी चीज़ें बनाती हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी इसका कोई इस्तेमाल अभी शुरू हुआ है बहुत किसी कम। तरह? जैसे हमने इसकी ना चाय पे काम किया, जैसे टर्मिक टी पे काम किया, ठीक है, तो वो उसका यूजेज बहुत कम है, ठीक है, ठीक है, ट्रेंड नहीं है। दूसरा ये है कि जिम्मेदार के लिहाज से ना ये पत्ते उसके काम आते हैं। इसको जब बॉयल करते हैं ना, तो इसी को ड्राई करके तो ये उसके ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। ठीक। लेकिन दुनिया में आप जैसे आप बता रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च है कि इससे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की चीज़ें अभी शायद तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की भी है कि हमारे जो फार्मर हैं, क्योंकि दुनिया में वेस्ट को लेकर भी सोना बनाना जो है ना, ये उन्होंने किया और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल चीज़ बना लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों को कि इसके देखें, ये पूरी दुनिया में एज ए मेडिसन जो है ना वो यूज़ होते हैं। इसका ऑस्ट्रैक्ट निकाला जाता है, इसका ऑयल निकाला जाता है और बेशुमार काम है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि आप जैसे जो नौजवान हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो इसको सोच रहे हैं कि हमने अपनी एक एक चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है सर कि इसकी R&D पे काम किया जाए, इसकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए, और हर वो चीज़ जो ज़ाया हो रही है उसको हम इस्तेमाल में लेके आएं। मैंने इसीलिए भी पहले बोला कि 10 साल लगे हैं मुझे। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि बहुत सारे लॉसेस हुए। बेसिकली जिम्मेदार या कोई भी बंदा है वो लॉस से थक जाता है। जी। एक टाइम आता है कि उसको लगता है ये ओवरवेट हो गया, अब मैं इसको से जान छुड़वा लूँ। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा ये करना होता है कि अगर हमें थोड़ी सी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरफ आएँ, थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करें R&D पे, क्योंकि आपको पता है अच्छा खासा खर्चा आता है। बिल्कुल। तो जब लोग ये कहते हैं कि हम 2 रुपये लगा रहे हैं और इस पर 2 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो शायद चीज़ें चल नहीं पाती। ये R&D का काम ठीक है, डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, लोग आते हैं, हमें गाइड करते हैं, जो PhD डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं सब कुछ, लेकिन आखिर बात ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, एग्जीक्यूशन कहाँ की जा सकती है। तो वो जिम्मेदार का खेत ही है, वो छोटे छोटे स्केल पे वो करे, उसके साथ जो है ना दूसरे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो लगें, इन्वेस्टर लगें, तो देन ये काम बहुत बड़े लेवल पे और स्केल पे। और ये नहीं है कि हो नहीं रहा, बहुत सारे हमारे हमसाया ममालिक और जैसे बड़े बड़े जो एग्रेसिव फार्मर्स हैं दुनिया में वो कर रहे हैं और इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले सोचना शुरू करते हैं कि रेवेन्यू आए, जबकि R&D का लफ्ज़ ही ये है कि वो आप जो है ना एक टाइम के बाद आपने एक मतलब चीज़ इन्वेंट करनी है कि आप वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50 चांस। तो अगर साहब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, वो कौन से महीना जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है? वैसे तो 11वें महीने में स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिसंबर इसका जो आइडियल टाइम है ना, दिसंबर में इसको पहले काट दिए जाते हैं, इसके लीफ काट दिए जाते हैं, पहले पानी बंद किया जाता है, लीफ ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, ये आस्ता आस्ता डार्क होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। फिर इसके नीचे जो है ना वो उसको डिगिंग की जाती है, जैसे आलू या दूसरी क्रॉप नीचे अरबी वगैरह है, तो उसकी ये दिसंबर आइडियल टाइम है। लोग फरवरी तक करते हैं, लेकिन दिसंबर क्योंकि लोगों ने आगे जिम्मेदार ने नेक्स्ट क्रॉप लगानी है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस खेत में 1 साल हल्दी लगती है, अगले साल उसमें हल्दी नहीं होती। समझने वाली बात है कि जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है उसने 1 साल में उसको बहाल करने में 1 साल लगता है। जब इसकी प्रोड्यूस आप निकाल लेते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो चाहता हूँ कि हमारे जो फार्मर हैं, चूँकि आप फार्मिंग भी खुद करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग भी खुद करते हैं और उसको बेचते भी खुद ही हैं, तो प्रोसेस में कौन कौन से जो है ना इन्वॉल्व होते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं? इसके ना 4 स्टेप आप कह सकते हैं, ठीक है। एक डिगिंग है इसकी, उसके बाद इसको स्टैक डिगिंग में जब इसकी हार्वेस्ट हो जाती है, खेत से निकल जाती है, खेत से निकल जाती है, इसको फिर स्टैक कर दिया जाता है, ठीक है, ओपन एयर में। उसके बाद इसकी सॉर्टिंग की जाती है, फिर बॉयल किया जाता है, बॉयल करके उसको फिर आप ड्राई करते हैं सनलाइट में, ओपन एयर में ना, ठीक है। ड्राई करने के बाद फिर इसको हम बैग में डाल के रख लेते हैं, फिर इसकी पीलिंग की जाती है, ठीक है। ये 4 स्टेप हैं इसके। बिल्कुल सही। और उसके पीलिंग के बाद फिर आप इसकी ग्राइंडिंग में और पैकेजिंग